देश के गृह मंत्री कश्मीर में हैं, 3 दिनों की यात्रा पे हैं। 370 खत्म करने के बाद अमित शाह की पहली कश्मीर यात्रा है। बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं और अमित शाह ने आज सबसे बेहतर काम यह किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस में शहीद एक जवान के घर वो पहले पहुंचे और चूंकि वो इस्लाम पंथी थे इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा है। परवेज अहमद के घर वो गए और एक मैसेज दिया कि अभी भी कश्मीर में कश्मीरियत जिंदा रहनी चाहिए और इसके साथ उन्होंने आतंकवादियों को संदेश दिया। आज तल्ख भाषा में उन्होंने कहा कि अब जो इस तरह से आतंकी गतिविधि को करेगा उन्होंने बर्बाद होने का शब्द किया, वो बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये चीजें जमीन पर दिख रही है, इसीलिए बेचैनी है। पत्थरबाजों पर जो मुकदमा शुरू हुआ है और पत्थरबाजों की पहचान के बाद उनके पासपोर्ट रद्द करने का बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में पासपोर्ट रद्द किए गए हैं और इन सबको ताउम्र कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बदलाव किया गया और सबसे महत्वपूर्ण जो आज रोशनी एक्ट के बारे में कही सरकार ने कि इस 370 खत्म करने के बाद जो अमल में चीजें आई हैं कि 70 साल में जो 3 परिवार, उन्होंने बताया कि 3 परिवार और 6 सांसद 87 विधायक, यही कश्मीर की पहचान रही है। 3 परिवार कौन? अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और वो जो अभी हाल में जिसकी मौत हुई है गिलानी परिवार। ये 3 परिवार ही इस कश्मीर पर शासन कर रहा था और इन्हीं तीनों परिवारों ने मिल करके कश्मीर को लूटा रोशनी एक्ट में। करोड़ों की जमीन कब्जा ली, रोशनी एक्ट एक बनाया कि सरकारी जमीन पर बिजली उत्पादन का काम होगा और कुछ भी नहीं हुआ। इन तीनों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गिलानी परिवार, इन सब ने इस चीजों पर कब्जा कर लिया। योगी अमित शाह ने इसी चीज को बताया कि उन सबसे छीन लिया गया है और अब इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल ये बेचैनी इसीलिए है और इसी बेचैनी के आधार पर आज उन्होंने श्रीनगर में यूथ क्लब में संबोधित करते हुए पूरा संदेश दिया कि कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बदलाव की ये बेचैनी है। ये बेचैनी कुछ दिनों की रहनी है और ये खत्म हो जानी है और फिर कश्मीर देश के अन्य हिस्सों की तरह अब तो सिर्फ कानूनी आधार पर भी हुआ है, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। और गृह मंत्री ने साफ कर दिया, आज पहले फर्स्ट डे आज उनका था, 3 दिन कश्मीर में है और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर एक चेंज इसमें। उससे पहले उन्होंने जाने से पहले प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार उनसे अजीत डोभाल जी इसमें की भूमिका थी और पूरी जमीनी तैयारी की गई है कि अभी जो एक कहते हैं ना कि दिया बाती बुझने से पहले जो फरफराहट थी कश्मीर में आतंकवादियों की, वही है। और इसीलिए कांग्रेस समेत तमाम दलों को यह लग रहा है कि कश्मीर में यदि बदलाव ये जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा तो असल बेचैनी इनकी यही होगी। और यही कारण है कि कश्मीर में अमित शाह ने जो आज हुंकार भरी है, दोनों चीज किया है उन्होंने। एक स्टाइल यही है कि वो जम्मू कश्मीर में जो पुलिस के जो जवान है परवेज अहमद, सबसे पहले उनके घर गए, उसके बाद उन्हें उनके परिवार को सांत्वना दी और उसके बाद बर्बादी का मैसेज आतंकवादियों को ले दिया। पहली बार जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री की एंट्री, उस जमीन पर जाकर के ये बातें कहनी अपने आप में अहम है और कश्मीर में कश्मीरियों को बताया गया कि ये कश्मीर जिसकी शांति जो दुनिया में स्वर्ग के लिए जाना जाता है वो अमल में भी आए। और इसी कश्मीर का गृह मंत्री, कश्मीर से आया था मुफ्ती मोहम्मद सईद। इस देश में पहली बार एक मोहम्मदवादी को गृह मंत्री बनाया था वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने कितना हित इस देश का किया है। और जिस समय में मुफ्ती इस देश का गृह मंत्री था कि पूरी कहानी कश्मीर में बर्बादी की, कश्मीरी पंडितों की, 47 के बाद की सबसे बड़ी बर्बादी उसी दौर में हुई। उस बड़े बदलाव की आज एक तरह से सांकेतिक रूप से भी गृह मंत्री ने वहां जाकर के दिया। ये दिखाने की कोशिश की गई थी, एक तो कश्मीरी, ऊपर से मोहम्मदवादी इस देश का गृह मंत्री है। सालों तक इस देश का शिक्षा मंत्री रखा, फिर गृह मंत्री बनाया और फिर देश ने देखा कि किस स्तर तक बर्बादी कहां तक गई है। आज अमित शाह ने एक बड़ा संकेत दिया है, आगे आगे देखिए होता है क्या।